हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 57 को आज हमें पढ़ना है, जो कि चैप्टर 3 में कवर किया गया है, जो कि चैप्टर बेस्ड था सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का लास्ट सेक्शन 57 हमें पढ़ना है। ऑल्दो इस सेक्शन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, बट रिसेंटली ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने एक डिसीजन लिया है, एमपी वर्गीस वर्सेस एनम्मा याकूब 2025 अगस्त को डिसाइड हुआ। और उस केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बताई गई कि इस केस की में ये जो बात बताई गई थी वो हम पढ़ेंगे क्या बताई गई थी, लेकिन उसमें कहा गया है कि जो सेक्शन है वो इम्पोर्टेंट होने के बावजूद भी अभी तक इससे रिलेटेड कोई भी जो कहते हैं कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं इसकी स्टैब्लिश की गई, और इसी वजह से इस सेक्शन के केस लो भी बहुत कम है। लेकिन ये केस लो ये बताते हुए, डिसाइड करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि ये जो सेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो कोर्ट को पावर देता है किसी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कराने के लिए कि वो फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस है। अभी मेरी बात से आप समझ गए होंगे कि एक कोर्ट के हाथ में ये पावर है कि वो किसी प्रॉपर्टी को फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस ऐसा डिक्लेयर कर सकती है। सेक्शन 57 कहता है प्रोविजन बाय कोर्ट फॉर इनकम्बरेंसेस एंड सेल फ्रीड देयर फ्रॉम। मीन्स यहाँ पर एक कोर्ट के द्वारा एक प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कराना है कि वो इनकम्बरेंसेस से फ्री है, और फिर उसकी प्रॉपर्टी की सेल कर देनी है। देयरफॉर मीन्स इनकम्बरेंसेस से फ्री है। इनकम्बरेंसेस माने होता है भार किसी भी तरीके का, चाहे वो उसके ऊपर ब्याज देनदारी हो अभी, या फिर उसे मॉर्टगेज में रखा गया था प्रॉपर्टी को तब भी बेच दिया गया। किसी भी तरीके की अगर प्रॉपर्टी पे देनदारी है तो उस प्रॉपर्टी को अगर बेच रहा है व्यक्ति, तो उससे पहले क्या जाएगा, कोर्ट पे जाएगा और डिक्लेयर कराएगा कि प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस है। लेकिन डिक्लेयर क्या कोर्ट ऐसे ही कर देंगे जबकि आपको देनदारी थी, आपको देनदारी करनी चाहिए। तो कोर्ट उस वक्त इनकम्बरेंसेस है जो पे करने थे वो अपने पास रखवाएंगे, तब डिक्लेयर करेंगे कि जो प्रॉपर्टी है वो इनकम्बरेंसेस से फ्री है। अभी मैंने आपको एक समरी के तौर पे सेक्शन के बारे में बता दिया, लेकिन इतना इजी ये सेक्शन नहीं है। इस सेक्शन में 5 क्लॉजेज हैं और उन 5 क्लॉजेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस सेक्शन को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसकी सबसे लास्ट वाली क्लॉज को समझते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में इस सेक्शन के कहा गया प्रोविजन बाय कोर्ट। तो कोर्ट की यहाँ पर अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कोर्ट मीन्स कौन सी कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है इस सेक्शन के अंडर, ये इंपॉर्टेंस हमारे पास बहुत ज्यादा है और हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इस सेक्शन में क्लॉज ई कहती है कोर्ट। कौन सी कोर्ट है, अब इसको ध्यान से सुनिएगा। 3 तरह की कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन दिया गया। सबसे पहले हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है इस सेक्शन का, चाहे वो ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन है, चाहे वो हाई कोर्ट का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन है। दोनों ही केस में क्या कर सकती है कोर्ट, इस सेक्शन में डिसीजन दे सकती है, डिक्लेरेशन कर सकती है। कौन सी कोर्ट, हाई कोर्ट। दूसरी कोर्ट बताई गई डिस्ट्रिक्ट जज। तो डिस्ट्रिक्ट जज कौन से डिस्ट्रिक्ट जज, जिस एरिया में प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना वो सिचुएटेड है, उस एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट जज होंगे वो इस सेक्शन का जुरिस्डिक्शन रखते हैं। या फिर अगर पूरी प्रॉपर्टी नहीं है तो प्रॉपर्टी का कोई पार्ट अगर उस जो है एरिया में सिचुएटेड है जहां पर डिस्ट्रिक्ट जज की हम बात कर रहे हैं, तो वो भी इस सेक्शन के जुरिस्डिक्शन को रखते हैं। तो 2 तरीके की कोर्ट हुई। तीसरी कोर्ट वो कोर्ट है जिसको स्टेट गवर्नमेंट, अंडरलाइन कीजिएगा, जिसको स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर करते हैं एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल करके कि हम स्पेशल कोर्ट बना रहे हैं, या इस पर्टिकुलर कोर्ट को हम जुरिस्डिक्शन दे रहे हैं इस सेक्शन का, तो वो भी इस सेक्शन का जुरिस्डिक्शन रखते हैं। तो 3 तरह की कोर्ट है जो सेक्शन 57 में काम करती हैं। फिर अपीलेबल है ये, यानी कि अगर इस सेक्शन में कुछ भी डिसीजन आता है, डिक्री आती है, तो वो अपीलेबल होगा। अपीलेबल जैसे कि हम ऑर्डिनरी और कोई भी साधारण हम कोई भी सूट होता है उसका अपील लेके जाते हैं, पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट में हम कोई केस करते हैं, वहां पे हमें लगता है हमारे फेवर में नहीं आया डिसीजन, तो हम कहा जाते हैं उनकी जो सुपीरियर कोर्ट होता है वहां जाते हैं, हायरार्की वाइज चलता है। तो बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर भी अपील जाएंगी, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जज के पास गए, वहां हम संतुष्ट नहीं है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। इस तरीके से अपीलेबल है ये सेक्शन। तो ये तो इंपॉर्टेंट बातें हो गई जो इसके बारे में हमें इसकी बेसिक समझनी थी। अब हमें जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है उसकी तरफ आगे बढ़ना है, तो क्लॉज ए पे ही चलते हैं। इनकम्बरेंसेस की बात करता है। इनकम्बरेंसेस माने भार होता है, जैसे बता दिया आपको मैंने। तो जब अगर किसी प्रॉपर्टी पे किसी भी तरीके का इनकम्बरेंस है, भार है, तो उस दशा में क्या होगा, उस दशा में जो पार्टीज होंगी, पार्टीज कौन, सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है ना,
तो सेल की जो पार्टीज हैं उन पार्टी में से कोई भी पार्टी एप्लीकेशन लेके जाएंगी ये कहने के लिए, कोर्ट के पास एप्लीकेशन लेके जाएंगी डिक्लेयर कराने के लिए कि ये प्रॉपर्टी जो है वो फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस है, इस पे किसी भी तरीके का भार नहीं है। अब इनकम्बरेंसेस से फ्री है आप ये कहने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस दशा में भी आगे इसमें दो क्लोजेस और है, मीन सब क्लोजेस और ऐड हुए, सब क्लोज 1 और सब क्लोज 2। इसमें कह रहे हैं कोर्ट के पास आपको इनकम्बरेंसेस रखवाने पड़ेंगे। उसमें दो दशा होंगी। पहली दशा ये है कि अगर उस पे जो चार्ज था, प्रॉपर्टी पे जो चार्ज था, जो भार था, अगर वो एनुअली डिसाइड हो रहा था या फिर मंथली डिसाइड हो रहा था, तो उस केस में जैसे भी था वो उसी दशा के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर्टी के जो इनकम्बरेंसेस है, चार्जेस है, वो कोर्ट के पास रखवाने पड़ेंगे। या फिर अगर इधर देखिए कोई प्रॉपर्टी है, कोई लैंड है जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है, कितनी है 20 लाख है, उसकी यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैटर है वो ये प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है। अब अगर वो 20 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी सिक्योरिटी में लगते तो वो क्या इंटरेस्ट आता, उसी इंटरेस्ट को कोर्ट जो है अपने पास रखवा लेंगी। मेरी बात समझ में आई? शायद समझ में आई। या तो जो एनुअली मंथली चार्ज प्रॉपर्टी पे बैठते थे आप कोर्ट को बोलेंगे आपको क्या वो रखवाइए, या फिर जो प्रॉपर्टी की कीमत है उस प्रॉपर्टी की कीमत को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया जाता तो कितना इंटरेस्ट आता, वो इंटरेस्ट रखवाएंगे। जो भी चार्ज बैठते हैं फिर वो आप जो है कोर्ट के पास रखे जाएंगे। तो इस तरीके से इनकम्बरेंसेस कोर्ट के पास रखे जाते हैं। पहली बात ये। और दूसरी बात में बोलते हैं कि अगर एनुअली मंथली ऐसा कुछ नहीं फिक्स है तो जो भी जैसा भी फिक्स है, जो भी इंटरेस्ट बैठता है वो इंटरेस्ट कोर्ट के पास रखवाना पड़ेगा, तभी कोर्ट डिक्लेयर करेंगे कि प्रॉपर्टी जो है फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस है। इतनी बात समझ में आई। फिर इन दोनों सब क्लॉसेस के बाद में एक पैराग्राफ ऐड कर दिया गया और उस पैराग्राफ ने कहा कि इसके अलावा यानी इनकम्बरेंसेस के अलावा कोई भी एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल चार्ज, एडिशनल इंटरेस्ट कोर्ट अपने पास रखवा सकते हैं अगर कोर्ट को जरूरी लगता है तो। पहली बात तो ये कहेगी कि रखवा सकते हैं एडिशनल चार्ज, कोई भी कंटिजेंसी सिचुएशन में कोई कंटिजेंट अमाउंट रखवा सकते हैं जो भी उन्हें ठीक लगता हो, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, वो अमाउंट कितनी वो भी फिक्स कर दी गई। कैसे कि अगर 20 लाख पे जो इंटरेस्ट बैठता था, से फॉर इंस्टेंस अगर वो इंटरेस्ट 10,000 रुपए बैठा, ठीक है, वो जो इंटरेस्ट 10,000 रुपए बैठा वो रखवाना है इनकम्बरेंसेस के तौर पे कोर्ट के पास एक व्यक्ति ने। अभी क्या हुआ, अब कह रहे हैं कि कोई एक्स्ट्रा अमाउंट भी रखवा सकती है कोर्ट, तो क्या कर सकते हैं कोर्ट इसका 10वां हिस्सा यानी 1/10 पार्ट से ज्यादा एडिशनल अमाउंट के तौर पे नहीं रखवा सकते। कितना रखवा सकते हैं एडिशनल अमाउंट या एडिशनल इंटरेस्ट, एडिशनल जो भी चार्ज रखवाने हैं वो 1/10 यानी कि 10वां हिस्सा ही रखवा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और अगर कोर्ट को लगे कि नहीं 10वें हिस्से से भी ज्यादा मुझे रखवाना है तो उस केस में कोर्ट को रिटन में अपने पास स्पेशल रीजन रखने पड़ेंगे, रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा कि क्यों हमें 10 गुने से मतलब 10वें हिस्से से ज्यादा हमें यहाँ पर चार्जेस रखवाने पड़े। तो ये क्लोज ए इनकम्बरेंसेस की बात करता है। शायद आपको मेरी बात क्लियर हो। फिर आता है बी नोटिस। देखो मैंने ना यहाँ पर जितने भी यहाँ पर आपके सामने दिख रहे हैं ये सब ना हेडिंग वाइज बना दिए हैं, ये हेडिंग नहीं है उसमें क्लोजेस में, आप देखिएगा हेडिंग नहीं है। मैंने आपको याद करने के लिए इजी हो जाए इसलिए बनाया कि ये वाले क्लोज में इस चीज के बारे में बात की गई है। दूसरी क्लोज जो बताती है वो नोटिस की बात करता है। तो नोटिस का मतलब जो इनकम्बरेंसेस कोर्ट ने फिक्स कर दिए, तो जिन्होंने इनकम्बरेंसेस पे करने हैं जिस भी पार्टी ने से सेलर नहीं करना होगा तो सेलर के पास नोटिस जाएगा कि देखिए आपको इस तरीके के इनकम्बरेंसेस इतने % पे इस तरीके से फिक्स हुए हैं, आपको कोर्ट के पास रखने हैं। फिर जब वो नोटिस चला जाएगा तो जिनके फेवर में वो नोटिस गया है यानी कि जिनके फेवर में वो पेमेंट जानी थी सेलर ने देनी थी, सेलर की प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी सेलर की थी तो सेलर ने किसी को पे करनी होगी। जैसे ए बी सी 3 लोग हैं, ठीक है, ए बी सी 3 लोग हैं। ए ने कोई प्रॉपर्टी की सेल करनी है बी को। अभी क्या हुआ, इसने ए ने कोई जो प्रॉपर्टी थी ना वो उसपे कुछ ब्याज था वो सी को देना था, वो दिया नहीं, तो ये कोर्ट के पास जाता है कि डिक्लेयर कर दीजिए कि फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस है। तो जो ब्याज आपने सी को नहीं दी तो वो आपको कोर्ट के पास रखनी पड़ेगी। जो ब्याज कोर्ट फिक्स करेंगे उसका नोटिस कोर्ट ने ए को दे दिया कि आपको इस तरह से ब्याज कोर्ट में रखवानी है। तो जब सी के फेवर में लिख गया है ना तो सी को भी नोटिस जाएगा कि आपकी देखिए इस तरह से ब्याज ए ने हमारे पास फिक्स कर दिए और आपको इस तरीके से पेमेंट होगी।
तो वो सी को पता चल जाएगा। और जब इस तरह से हो जाएगा तो फिर कोर्ट क्या करेंगे, डिक्लेयर कर देंगे कि प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस है, इस पे कोई भार नहीं है और अब इसकी सेल हो सकती है। तो ये सेक्शन इतनी बात कहता है। लेकिन ये कॉन्ट्रास्ट है, किसकी कॉन्ट्रास्ट में है, हमारा जो सीपीसी का ऑर्डर 34 का रूल 12 है उसकी अपोजिट काम करके ऑर्डर 34 रूल 12 ये कहता है सीपीसी का ऑब्वियस, तो ये कहता है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो मोर्टगेजी के पास रखी थी, मोर्टगेजी का कोई चार्ज बनता था उस प्रॉपर्टी पे, तो मोर्टगेजी की परमिशन के बिना वो सेल नहीं हो सकती। लेकिन इस सेक्शन में ऐसा नहीं है, इस सेक्शन में तो आप कोर्ट से डिक्लेयर करा के उसको सेल करा सकते हैं। तो ये इसके अपोजिट है सेक्शन। अब इसके केस लो देख लीजिए। देखिए पहले तो मैंने आपको पहले ही बात क्लियर करी कि इस सेक्शन के जो भी केस लॉज हैं वो कम है, क्योंकि इस सेक्शन की जो हम कहते हैं ना एडवांटेज बहुत कम लिया गया, इससे रिलेटेड केस लॉज बहुत कम आए, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए समझी नहीं गई। लेकिन अब रिसेंटली समझी गई है तो बताएंगे उसके बारे में। पहला एक केस है मल्लिकार्जुन शास्त्री वर्सेस नरसिम्हा राव 1901 का केस। इस केस में ये कहा गया कि जब भी कोई भी प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज या कोई इंटरेस्ट ऑलरेडी एडजुडिकेटेड है, डिसाइडेड है, तो उस केस में सेक्शन 57 के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। जब ऑलरेडी डिसाइड है तो आप उस पर सेक्शन 57 के प्रोविजन को नहीं ला सकते। फिर एमपी वर्गीस वर्सेस अनम्मा येकोब 2020 का ही केस है, 5 अगस्त को डिसाइड हुआ। इस केस में क्या हुआ पहले शुरू से समझते हैं। कोई प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी पे 2 भाइयों का पार्टीशन हुआ और पार्टीशन के बाद में ये कहा गया कि जो बहन है उसको जो है उसका चार्ज बैठता है प्रॉपर्टी पे और उसको चार्ज दिया जाएगा। यानी अगर उसको चार्ज नहीं मिला, 500 रुपए थे चार्ज के, उसको नहीं मिले तो प्रॉपर्टी के ऊपर वो भार ही रहेगा, इनकम्बरेंस रहेगा। तो ऐसा माना गया, ऐसा उसमें पार्टीशन डीड में लिखा गया था। अब क्या हुआ, बहन को कहा जाता है देने के लिए भाई के द्वारा, लेकिन वो लेती नहीं है। अब एक भाई, दोनों में से एक भाई क्या कहता है, डिक्लेयर कराने जाता है कोर्ट के पास, डिस्ट्रिक्ट जज के पास, कि आप डिक्लेयर कर दीजिए कि प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस है। यहाँ रेस्पोंडेंट कौन है, बहन। अब वो बोलती है कि मैं डिक्लेयर नहीं कर रही हूँ, मैं इसको नहीं मानती कि ये फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस है। तो डिस्ट्रिक्ट जज ने ये फेवर में दिया रेस्पोंडेंट के कि अगर वो नहीं देना, मतलब एक्सेप्ट करती इस चीज को कि वो नहीं लेना चाहती है पेमेंट, तो हम इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते कि प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस है। क्योंकि आप नोटिस दे रहे हैं व्यक्ति को कि आप पे करिए और फिर वो पेमेंट का उसको दे रहे हैं, वो कहती है मैं नहीं मानती हूँ, तो फिर इसमें डिक्लेयर नहीं कर सकते हम कि प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस है। व्यक्ति ने अपील की केरला हाई कोर्ट में, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बोला कि सबसे पहले जो रेस्पोंडेंट थी बहन, उससे पूछा गया कि आप क्यों नहीं लेना चाहती हैं ये जो इनकम्बरेंसेस है। वो बोलती है मैं इसलिए नहीं लेना चाहती, तो पहली वजह तो मेरे पर्सनल रीजंस है। दूसरी बात तो बोल रही हैं कि जब पे करना था नहीं दिया, टाइम बाउंड था नहीं दिया, अब मुझे नहीं लेने, मेरे पर्सनल रीजंस है। तो कोर्ट ने ये बोला कि आप जो स्पेसिफाई ही नहीं कर पा रही है, पर्सनल रीजन जैसा कुछ भी नहीं होता है, आपको व्यक्ति देना चाह रहा है आप लीजिए और प्रॉपर्टी को फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस हम डिक्लेयर करते हैं। अब वो बोल रही है कि नहीं मेरे को नहीं लेने हैं, पर्सनल रीजंस है। तो कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं चलेगा और इस केस में डिक्लेयर कर दी गई उस प्रॉपर्टी को फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस बाय हाई कोर्ट। तो हमने अभी पहले ही पढ़ लिया कि यहाँ पर अपील जा सकती है और किस तरह से जाएगी वो भी बता दिया, जुरिसडिक्शन किसके पास है वो भी बता दिया, और इस तरीके से प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करा सकते हैं फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस वो भी बता दिया। वो नहीं लेना चाह रहे उसकी मर्जी है, बट ये डिक्लेयर तो कोर्ट ने कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि भाई वो व्यक्ति देने के लिए तैयार है, वो दे रहा है। अब आप पर्सनल रीजन बता रहे हैं, ये कोई रीजन नहीं है, तो इसीलिए उसको प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर दिया गया। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेक्शन। मुझे लगता है मैंने काफी हद तक आपको क्लियर करा दिया हो सेक्शन 57, और इस ये जो केस लो है इसकी वजह से ये इम्पोर्टेंट हो गया हमारा सेक्शन। और हो सकता है रिसेंट किसी एग्जाम में ये केस लो आ भी जाए, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि एक लैंडमार्क केस बन गया है इस सेक्शन का। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट क्लास से मॉडल स्टार्ट होगा, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।